जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में कश्मीर के बारे में। कश्मीर जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कश्मीर भारत में कब विलय हुआ और कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। सबसे पहले हम जानते हैं जम्मू कश्मीर जो पौराणिक था उसे अब वर्तमान में 2 यूटी के रूप में बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ये कश्मीर एक साइड हो गया है जम्मू कश्मीर, एक यूटी, और एक हो गया लद्दाख, इसको भी यूटी बना दिया गया है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, समर राजधानी है, वो श्रीनगर है, और विंटर की जो राजधानी है वो जम्मू है। ठीक। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ठीक। अभी इसका जो एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उपराज्यपाल, वो मनोज सिन्हा है। वर्तमान में इसे 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 42,241 किलोमीटर स्क्वायर इसका जम्मू कश्मीर का अभी वर्तमान में क्षेत्रफल है। इसके पॉपुलेशन की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1.22 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। ठीक। और राजधानी जो परिवर्तन होता था हर साल, जो दरबार मूव होता था एक जगह से श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, जो फाइलें जाती थी ट्रकों में, 300-200 ट्रकों में भर भर के, ये दरबार मूव का जो कंसेप्ट है वो 2021 में, जून 2021 में समाप्त हो चुका है। तो राजधानी परिवर्तन या दरबार मूव जिसे कहते थे, वो जो परंपरा थी वो अब बंद हो चुकी है। ठीक। जम्मू कश्मीर की राजधानी का जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहीं अमरनाथ गुफा है, यहीं माता वैष्णो देवी है, यहीं पे डल झील है। अब बात करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख की, यानी कि लद्दाख के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख के कैपिटल को देखते हैं। लद्दाख का जो राजधानी है वो लेह है। इसके एलजी उपराज्यपाल की बात करें तो अभी वर्तमान में बीडी मिश्रा है। इसका यूटी कब बना, तो जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ 6 अगस्त और 9 अगस्त 2019 को, 31 अक्टूबर माने कि संसद में पास हुआ। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। इसे भी 31 अक्टूबर 2019 से, यानी कि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसकी लद्दाख के एरिया की बात करें तो यहाँ पर 59,146 किलोमीटर इसका स्क्वायर है। इसके पॉपुलेशन की बात करें तो एस्टिमेटेड 2.74 लाख इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। इसमें बात करें तो यहाँ बौद्ध का मोनेस्ट्री फेमस है, मुलिंगा पास, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल जो पास है, यानी कि जो दर्रा है, इसके बारे में बात होती है। बहुत ही सारी इसकी भी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और सबसे पहले पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। तो इसमें ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ये सब सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का संविधान बना कब और क्यों बना। जब देश आज़ाद हुआ तब वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो रियासत थी, जो डोगरा शासक थे हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन पाकिस्तान के कबाइलियों द्वारा हमला करने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने क्या किया, भारत में विलय किया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद भारत को जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामला और संचार को देखने की जिम्मेदारी मिली, और संविधान में एक टेम्पोररी प्रोविजन जोड़ा गया, अनुच्छेद 370 का, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, और यहाँ पे एक अलाउ किया गया कि राज्य का खुद का अपना भी एक क्या होगा, संविधान होगा। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर का संविधान बनना स्टार्ट हुआ, और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो क्या हुआ, यानी कि लागू हुआ 1957 को। ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 और 35 है, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा और यहाँ पे किसी भी अन्य भारतीयों का जमीन न खरीदने का जो नियम है, ये सब लागू इसी रूल में था, जो अब समाप्त हो चुका है 6 अगस्त 2019 और 9 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर के 31 अक्टूबर 2019 से दोनों जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, और 370 का जो अनुच्छेद है वो समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, यह है जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन। तो जम्मू कश्मीर का जो अंतिम शासक है ये है हरि सिंह थे, जो कि एक डोगरा साम्राज्य के शासक थे, और ये अंतिम शासक हरि सिंह ही हुए। इसके बाद ये भारत में जम्मू कश्मीर का विलय करके चले गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से है। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है। तो हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोकेशन को। अब ये दो यूटी के रूप में बदल चुका है, लेकिन पूरा ये जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो सीमा है ये 3 देशों से लगती थी। इस साइड पाकिस्तान से, इस साइड अफगानिस्तान से, और इस साइड तिब्बत या जो जिस पर अभी चाइना का कब्जा है वो चीन से। तो इसकी जो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, जब कश्मीर के शासकों ने देरी कर दी भारत में विलय होने से, तो उस बीच पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, कश्मीर पे हमला बोल दिया कबाइलियों के रूप में, और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, जब तक भारत सेना ने भेजा था उस वक्त, और वो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको अभी हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये पूरे कश्मीर का अगर देखें तो लगभग 30% भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पीओके की राजधानी कहाँ है। तो पीओके की जो राजधानी है वो उसी में मुजफ्फराबाद को बनाया गया है, मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सा पीओके का भाग नहीं है। तो पीओके जो है, पीओके का भाग कौन सा नहीं है। तो गिलगिट भी पीओके का भाग है, बाल्टिस्तान भी, आज़ाद कश्मीर भी, सो सभी इसका पीओके का भाग, सॉरी इस प्रश्न है कि पीओके का भाग है तो सभी है, गिलगिट बाल्टिस्तान और सभी है। अगर मैप में देखें तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सस्त्राम घाटी जो कि अभी चाइना को दे दिया है, ये भी पीओके का ही क्या है, भाग है। चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। जो अक्साई चीन है, ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पूरब वाला क्षेत्र, इस पे 1962 में चाइना के आक्रमण द्वारा इस पे चाइना ने कब्जा कर लिया। हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। 1962 के युद्ध में इसे कब्जा किया गया। अक्साई चीन कितना प्रतिशत भाग है। तो ये जम्मू कश्मीर का, पूरा जम्मू कश्मीर का 10% भाग, लगभग 10% भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया। तो 1962 के आक्रमण में, 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया भारत, उसी का ये अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये अप्रैल 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में, जिसमें 5 सिद्धांतों के बारे में बात की गई थी। जो 5 सिद्धांत थे उस पंचशील समझौता के पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर जो किया गया था, उसमें से आंतरिक दोनों देश आपसी आंतरिक दोनों देश अपने अपने आंतरिक मामलों, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, दोनों देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, और दोनों देश एक दूसरे से समान व्यवहार और परस्पर लाभ के लिए काम करेगा, गैर आक्रमणकारी की नीति होगी, और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व की भावना होगी। ये पंचशील समझौता 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित किया गया था, और इसमें कहा गया था कि अगले 8 वर्षों तक भारत के साथ इन चारों मुद्दों के माने कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, संप्रभुता को सम्मान देना, समान व्यवहार, गैर आक्रमणकारी नीति और शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के साथ वो क्या करेगा, पीसफुल रहेगा। ठीक, तो ये जो पंचशील समझौता है चीन के साथ हुआ था 1954 में। ठीक, ये 8 वर्षों तक के लिए किया गया था, और इसी पंचशील समझौते के बाद जो 1962 में चीन ने भारत पे क्या कर दिया, आक्रमण किया। ठीक, अगला सवाल है कि पंचशील समझौता की अवधि कौन सी थी। तो पंचशील समझौता की अवधि वैसे 8 वर्ष की थी, लेकिन माना जाता है कि 1954 से 60 तक पंचशील समझौता का सिद्धांतों के रूप में पूर्ण रूप से पालन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चीन पाकिस्तान को जोड़ते हैं कौन सा अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता हुआ जाता है, और काराकोरम हाईवे, ये दोनों चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। चीन के कासगढ़ से जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, और एक पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, कासगढ़ से ग्वादर तक एक हाईवे का निर्माण कराया गया, जिसमें काराकोरम हाईवे, काराकोरम रेंज में, और पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा चाइना को डायरेक्ट भारत के पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर से, यानी भारत के कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो होता हुआ
पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन और बी दोनों को पाकिस्तान चीन से जोड़ता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा और ठंडा जो युद्ध का मैदान है ये सियाचिन है। वर्ष 1984 में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया कुछ जगहों पे, जिसके फलस्वरूप भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन मेघदूत चला के 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान को सियाचिन के क्षेत्र से बाहर कर दिया और सियाचिन पे अपना प्रभुत्व, अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत भी हमने बताया कि सियाचिन में चलाया गया, वहीं पे ऑपरेशन राजीव भी क्या किया गया था? चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुब्रा तथा स्याक नदी कहाँ बहती है? तो नुब्रा और स्याक नदी ये भारत के लद्दाख में बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। अगर इसको हम मैप में देखते हैं तो ये नुब्रा नदी है और ये स्याक नदी है। जो ये सिंधु नदी जाती है इसी में बाद में जाके क्या कर जाती है, ये मिल जाती है। ठीक, नुब्रा और स्याक नदी। और यहाँ पे अगर देखें तो ये पैंगोंग सो लेक है जो भारत और चीन के बीच विवादित है। अगला प्रश्न की बात करें तो कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या है? तो कारगिल पर जो वायुसेना का जो ऑपरेशन था उसका नाम था सफेद सागर। जो वायुसेना जो द्वारा किया गया ऑपरेशन था कारगिल युद्ध 1999 में, उसका नाम था सफेद सागर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम था, तो जो थल सेना के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था कारगिल 1999 के युद्ध में, उसका नाम था विजय ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तानियों को खुद चटा दी थी भारत के सेनाओं ने। अगला प्रश्न है, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत जो कहा जाता है ये लद्दाख को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रभाव था और लद्दाख में भी बौद्ध धर्म का अभी भी वर्तमान में बहुत सारे अब है, बहुत सारी मोनिस्ट्रियाँ हैं। ठीक, मोनिस्ट्री है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। इसमें पूरा लद्दाख में एक ही सांसद है, तो पूरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अभी वर्तमान में लद्दाख है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो सबसे जो ऊंचा एयरपोर्ट है वो लेह लद्दाख का एयरपोर्ट है, जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख में उपस्थित है। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया? जो श्रीनगर की स्थापना कहा जाता है अशोक ने करवाया था, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना महाराजा या सम्राट अशोक ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की, वो राजधानी रहती है गर्मियों में। तो गर्मियों की बात करें तो वो मार्च से अक्टूबर तक राजधानी क्या होती है, वहाँ रहती है। उसके बाद बर्फ गिरने लगता है, तो बर्फ के कारण यहाँ पे राजधानी परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होकर के गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। तो श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? वो मार्च से अक्टूबर तक यानी कि गर्मी में रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला सवाल, जम्मू कब तक राजधानी रहती है? तो जम्मू रहती है ठंड के मौसम में। तो ठंड कब से कब तक? तो अक्टूबर से मार्च तक क्या रहती है, जम्मू रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू की बात करें तो यह तवी नदी के किनारे बसी हुई है और इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इसे जम्मू को बसाने की बात करें तो जम्मू को राजा जम्मू लोचन ने बसाया था और यह शीतकालीन राजधानी रहती है, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। अगला सवाल है, कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? तो चुंबक का जो गुण है वो किसी एक पहाड़ी में है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है बारामूला की पहाड़ी। बारामूला की पहाड़ी ना चुंबकीय शक्ति है, वो विमान को भी खींचने का शक्ति रखती है। बात करें बारामूडा ट्रायंगल की, तो ये अटलांटिक महासागर में इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींच लेती है किसी विमान को। और ब्लैक होल की बात करें तो ये ब्लैक होल घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण किसी भी वस्तु को अपने में समा लेती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये गुलमर्ग में है। गुलमर्ग कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, इसमें पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पे उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय कहाँ है? तो सेना के उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। उधमपुर में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में है, सबसे सर्वोत्तम में है, वहाँ पे उत्तरी कमांड का, सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उधमपुर में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख 4 पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल शामिल है।
तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 नंबर का है ये है पूरा, ये पूरा है काराकोरम रेंज। उसके बाद ये लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चारों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। अगला प्रश्न की बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे की बात करें तो ये अगर ये जो जगह है श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, इससे ऊपर अगर पश्चिम में चले तो ये बुर्जीला दर्रा है जो कि ए नंबर से दिखाया गया है, जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ जो है सो ले जाती है, बुर्जीला दर्रा। उसके बाद बी नंबर की बात करें तो ये है जोजिला दर्रा, और उसके बाद सी नंबर की बात करें तो ये है बनिहाल दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश की हो जाती है, और डी नंबर की बात करें तो ये है काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे में काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल चारों दर्रे आते हैं। एक ये हो गया, एक ए नंबर हो गया बुर्जिला दर्रा, बी नंबर हो गया जोजिला दर्रा, सी नंबर हो गया बनिहाल दर्रा, और डी नंबर हो गया काराकोरम दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? तो ये सर्वोच्च चोटी है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 4611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये सर्वोच्च चोटी भारत की है, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, ठीक। और और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा जो सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है पर्वत वो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक, वर्तमान POK में है। भारत में अगर वर्तमान में अगर देखें कि कौन सी सबसे ऊंची है तो वो कंचनजंगा है, ठीक, जो कि सिक्किम में है, वो वर्तमान में भारत में वर्तमान में जो है वो। और ओवरऑल बात की जाए तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे सेब भी होते हैं, यहाँ पे केसर भी होते हैं, ये दोनों फसल यहाँ के प्रमुख फसल माने जाते हैं, तो इनमें से दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो दर्रा को पहचाने। 1 नंबर दर्रा हमने कहा था ये जोजिला दर्रा, सॉरी बुर्जिला दर्रा है। 2 नंबर दर्रा काराकोरम दर्रा है। 3 नंबर दर्रा जो बनिहाल है, और 4 नंबर का बात करें तो ये है जोजिला दर्रा। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो 1 नंबर में बुर्जिला है, 2 नंबर में काराकोरम है, 3 नंबर में बनिहाल है, और 4 नंबर में जोजिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो पर्वतों के पहचाने। तो 1 नंबर में यहाँ पे काराकोरम है, 2 नंबर में लद्दाख है, 3 नंबर में जास्कर है, और 4 नंबर में पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हमें लग रहा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 1 2 3 4 चारों है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें। आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर में ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके 1 नंबर वाले भाग को कहते हैं गिलगिट, 3 नंबर वाले भाग को कहते हैं बाल्टिस्तान, 2 नंबर वाले भाग को कहते हैं आज़ाद कश्मीर, और 4 नंबर वाला जो भाग है ये सस्क्राम घाटी है, या सियाचिन कह सकते हैं। यहाँ पे सस्क्राम घाटी है, ये बगल में सियाचिन है। सस्क्राम घाटी दे दिया है चाइना को अभी। एक गिलगिट में वायुसेना का अड्डा दे दिया है अमेरिका को पाकिस्तान ने। अगर 1 2 3 4 क्षेत्र को अगर पहचाने तो पहला है गिलगिट, दूसरा आज़ाद कश्मीर, तीसरा है बाल्टिस्तान, और चौथा यहाँ पे है सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करिए। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में है इसमें 1 नंबर को हम जम्मू कहते हैं, 2 नंबर में लद्दाख है, और 3 नंबर में कश्मीर है, और 4 नंबर में अक्साई चीन है जिसपे चाइना का कब्जा। जम्मू, 2 नंबर में लद्दाख, 3 नंबर में कश्मीर, और 4 नंबर में अक्साई चीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न होता है, लास्ट प्रश्न है तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? ऊर्ध्वाधर किरणें यानी कि वर्टिकल जो सूर्य का जो किरण है वो नहीं मिल पाता किसको? तो वर्टिकल किरण मिलने के लिए सूर्य की अगर ऊर्ध्वाधर किरणें किसी जगह को मिलती है, इसका मतलब है वो कर्क रेखा से होकर के विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से होकर के मकर रेखा, इसके बीच में है, क्योंकि इसी के बीच कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही सूर्य क्या करती है? ऊर्ध्वाधर किसी भी जगह पे चमकती है, ठीक। तो मुंबई यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक। भारत के 8 राज्य से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। लाइन टेढ़ा हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो 8 राज्य से क्या होती है? गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे वाले जितने भी क्षेत्र होंगे
वहाँ पे सूर्य ऊर्ध्वाधर पड़ेगी, सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर मिलती है, लेकिन जो कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र होगा यानी कि उत्तर का क्षेत्र होगा, उसमें सूर्य की किरणें तिरछी जाएगी। ठीक, तो सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं मिलती है तो मुंबई को मिलती होगी, मुंबई कर्क रेखा से का क्षेत्र है। और चेन्नई भी को मिलती है, तिरुवनंतपुरम भी दक्षिण में इसे ही मिलती है, लेकिन श्रीनगर कर्क रेखा से ऊपर है, यानी कि श्रीनगर यहाँ है, तो इसलिए इसे क्या होती है, और सूर्य की जो वर्टिकल किरणें हैं वो नहीं प्राप्त होती है, तो ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल खत्म है, आगे हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।